Everyone, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss the capital budgeting numerical on time adjusted. So far we have discussed about the payback period with different cash inflows, then and net present value. Now we'll see the numerical on internal rate of return method. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ज़रा से एक बार थियरी हम वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ये वो डिस्काउंट रेट होता है जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो बनाता है। किसी भी नेट प्रोजेक्ट की वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ एनपीवी प्रोजेक्ट जीरो। तो सबसे पहले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कंप्यूट करने का स्टेप क्या है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर मेरा होता है नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है डिवाइडेड बाय आप करोगे उसको एनुअल कैश फ्लो से। सो अगर मेरा कैश इनफ्लो, ये नोट रखना है हमें कि मेरा कैश इनफ्लो अगर सेम नहीं हुआ हर साल, ओके, तो एनुअल कैश इनफ्लो को रिप्लेस किया जाएगा एवरेज कैश इनफ्लो से। और एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो कैसे निकाला जाएगा, टोटल कैश इनफ्लो इन द प्रोजेक्ट लाइफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल कैश इनफ्लो को आप नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। ये तब करना है आपको जब आपका कैश इनफ्लो हर साल सेम ना हो। ठीक है, अब इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसे ही मेरे पास में आएगा उसको मैं टेबल से कंपेयर करूंगा। तो अगर ये मुझे फाइंड मिल गया टेबल में, ओके, बाय लुकिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर वैल्यू इन टेबल अगेंस्ट लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इंटरनल रिटर्न ऑफ फैक्टर वैल्यू फाउंड इन द स्पेसिफाइड रेट इन द टेबल, देन इट इज स्पेसिफाइड रेट इज नोन एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर आपको जो वैल्यू आई है वो अगर वो टेबल में मिल जाती है तो उसको आप क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रेट। ठीक है, अगर वो टेबल में नहीं मिलती है, ओके, तो बाय लुकिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर वैल्यू इन टेबल अगेंस्ट द लास्ट ईयर प्रोजेक्ट एंड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर वैल्यू फाउंड इन बिटवीन टू स्पेसिफाइड रेट इन द टेबल, देन द इंटरनल रेट रिटर्न रेट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यू है वो जो टेबल में आपको नहीं मिली तो उसको हमें इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। What we do, internal rate of return is equal to lower discount rate plus present value at lower discount rate minus initial investment by present value at LDR minus PV at SDR into SDR minus LDR, where SDR represents higher discount rate and LDR represents lower discount rate. PV at LDR का मतलब होता है present value at cash inflow at LDR और PV at SDR का मतलब होता है present value of cash inflow at HDR। नो सपोज करो मेरे पास में क्वेश्चन है, डिटरमिन द IRR। इसमें मेरे को इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया ₹10,000 का। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹10,000। नाउ आई हैव बीन गिवन कैश इनफ्लोज 2637.82, 2637.83 इन द सेकेंड ईयर। तो अगर आप इसको ठीक तरह से नोटिस करोगे तो हम देख रहे हैं कि सारे जो कैश इनफ्लोज है वो मेरे इक्वल हैं। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, ₹10,000 है, और एनुअल कॉस्ट सेविंग कितनी है, ₹2637.83। ओके, सो कॉस्ट सेविंग इज इक्विवेलेंट टू द रेवेन्यू एंड वुड देयरफॉर बी ट्रीटेड एज नेट कैश इनफ्लो। ठीक है, तो 2637 को हम नेट कैश इनफ्लो के रूप में ट्रीट करेंगे। ठीक है, और इंटरनल रेट ऑफ फैक्टर हम इस तरह से निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि है मेरा ₹10,000 डिवाइडेड बाय एवरेज कैश एनुअल कैश इनफ्लो कितना है मेरा ₹2637.83। तो ये मेरा आंसर आएगा 3.791। ठीक है, अभी इसको जब मैं टेबल में करूँगा, फैक्टर वैल्यू टेबल में इसको जब अरेंज करूँगा तो मुझे पता चलता है कि मेरा जो IRR है अगेंस्ट द वैल्यू 3.791 इज 10%। ठीक है, जो मेरी वैल्यू आई है मैं उसको फैक्टर टेबल से कंपेयर करूँगा। फैक्टर टेबल में 3.791 के करस्पॉन्डिंग IRR इज 10%। तो इस चीज़ का IRR जो है वो कितना हो गया, 10%। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखो, डिटरमिन द IRR इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगेन मेरे पास में 2000 दिया हुआ है। अब देखो कि इसमें कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में तो 5000 है, सेकंड ईयर में 5000 है, थर्ड ईयर में 2000 है, यानी कि कैश इनफ्लो आर डिफरेंट। ओके, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें,
internal rate of return factor is equal to net initial investment by annual cash inflow. If the cash inflow every year is not same, then the annual cash inflow will replace the average cash inflow. ठीक है, जब भी cash inflow सेम नहीं होगा तब एनुअल को मैं एवरेज कैश इनफ्लो से कैलकुलेट करूंगा. तो वो कैसे होगा? टोटल कैश इनफ्लो इन द प्रोजेक्ट लाइफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. सो टोटल कैश इनफ्लो कितना हो गया मेरा? 5000 प्लस 5000 10,000, 10,000 प्लस 2 2000, 10,000 प्लस 2000 इज 12,000, 12,000. टोटल नंबर ऑफ इयर्स कितने? 3 हैं. तो एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो कितना आ गया मेरा? ₹4,000. 12,000 बाई 3 ₹4,000. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरा 10,000. रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय दिस एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, जो कि 10,000 बाई 4,000 आएगा, जो कि मेरा होगा 2.5. ठीक है. अब इस 2.5 को मैं फैक्टर वैल्यू टेबल में देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये 10% एंड 12% रेट ऑफ डिस्काउंटिंग में आता है. ठीक है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप. क्वेश्चन नंबर, ये आपको होमवर्क है लेकिन आपको मैं क्वेश्चन तो समझा दें. सो बाय लुकिंग द फैक्टर टेबल अगेंस्ट द थर्ड ईयर इंटरनल रेट ऑफ 2.5, 10% एंड 12%, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था. अब मैं क्या करूँगा? कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट 10% रिटर्न ऑफ रेट. ठीक है. तो सबसे पहले कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में मेरा 5,000 रुपीज़ है, सेकेंड ईयर में 5,000 है, थर्ड ईयर में 2,000 है, और जो इनका रेट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है पीवी फैक्टर से 1/1 प्लस r टू द पावर n. यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए मेरा कितना हो गया? 1/1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे मेरा कितना दिया हुआ था मुझे? 10% दिया है ना, तो 1/1 प्लस 10% इज नथिंग बट 1/10. सो दैट विल कम आउट टू बी 0.909. ठीक है. अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4,545. सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए 5,000 है, तो 1/1 प्लस r टू द पावर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4,130. और थर्ड ईयर के लिए 2,000 है, 2,000 और 0.751 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,502. टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 10,177. ठीक है. अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसमें से कैसे कैलकुलेट करेंगे? IRR इज इक्वल टू LDR प्लस PV एट LDR माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय PV एट LDR माइनस PV एट SDR इंटू SDR माइनस LDR. ओके. थैंक यू वेरी मच.